नमस्कार। बात करेंगे भोपाल से खबर की, जहां पर जांच एजेंसियों का सौरभ पर शिकंजा कसा गया है। सौरभ और करीबियों की संपत्तियों की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। लगभग 50 चिन्हित संपत्तियों पर रोक लगा दी गई है। अब संपत्तियों की कीमत लगभग 100 करोड़। लोकायुक्त ने सभी जिलों के मुख्य पंजीयक को पत्र लिखा है। बेनामी संपत्ति साबित होने पर जब्त किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर जांच एजेंसियों का सौरभ पर शिकंजा कसा गया है। सौरभ और करीबियों की संपत्तियों की खरीद बिक्री पर रोक, लगभग 50 चिन्हित संपत्तियों पर लगाई गई है रोक। संपत्तियों की कीमत लगभग 100 करोड़ बताई जा रही है। लोकायुक्त ने सभी जिलों के मुख्य पंजीयक को पत्र भी लिखा है। तो बेनामी संपत्ति साबित होने पर जब्त किया जाएगा। बड़ी जानकारी भोपाल से आपको दे रहे हैं। जांच एजेंसियों का सौरभ पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे रुख करेंगे भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, जांच एजेंसियों को सौरभ पर शिकंजा कसता जा रहा है, संपत्तियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर यही है कि सर जो सौरभ शर्मा के यहाँ जो संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे, लगभग ऐसी ही संपत्तियों को चिन्हित किया गया है लोकायुक्त और ईडी की तरफ से। और सभी मध्य प्रदेश के जो मुख्य पंजीयक है उनको पत्र लिखकर ये कहा गया है कि इन संपत्तियों की खरीदी बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। कोई व्यक्ति इनको अगर बेचना या खरीदना चाहता है तो उसको न बेचने खरीदने दिया जाए। इसके पीछे का कारण ये है कि देखिए अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है और कई दस्तावेज और कई खुलासे अभी होने बाकी है। और ऐसे में अगर ये संपत्तियां बेच दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो सकती है। ये कहे कि जांच के दौरान जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और यही कारण है कि संपत्तियों पर रोक लगाई गई है। लगभग 50 संपत्तियां ऐसी हैं जो चिन्हित की गई, जिनकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई गई है। ये संपत्तियां न केवल सौरभ के नाम पर है, बल्कि शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर, सौरभ की पत्नी हो, उसकी मां है, इसके अलावा उसके कुछ अन्य सहयोगी हैं जिनके नाम पर उसने सौरभ शर्मा और अन्य लोगों ने ये संपत्तियां खरीदी थी। फिलहाल इनको अभी जांच में लिया गया है, क्योंकि अब तक के जो पूछताछ हुई है उसमें कुछ भी इस तरह का जांच की एजेंसियों के हाथ नहीं लग पाया, जिससे स्पष्ट हो सके कि सौरभ ने ये अपनी व्यक्तिगत कमाई से ये संपत्तियां खरीदी थी। अब तक की जानकारी में बात यही निकल कर आ रही है कि जो काली कमाई उसने की उसी के माध्यम से संपत्तियां बनाई गई हैं। तो ऐसे में अगर ये संपत्तियां बेनामी संपत्तियां पाई जाती हैं तो सीधे तौर पर इन संपत्तियों को सरकार राजसात कर लेगी, यानी जब्त कर लेगी। उसके पहले जो बड़ी कार्रवाई जो है वो सौरभ शर्मा और उसके साथियों के खिलाफ की गई है। लगातार शिकंजा जो है, चाहे वो माफ कीजिएगा लोकायुक्त का हो या फिर ईडी का हो, लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से तमाम जांच एजेंसियों का शिकंजा अब कसता जा रहा है और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खबर मंडला से, जहां जिला अस्पताल में चूहों का आतंक है। सोशल मीडिया पर चूहों के आतंक का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चूहे दर्जनों की संख्या में मरीजों के खाने पीने के सामान पर हमला बोल रहे हैं। चूहे अस्पताल के अंदर वार्डों में पहुंचकर रोगियों के बेड तक भी पहुंच रहे हैं और खाने पीने की चीजों को खा रहे हैं। तो चूहों का आतंक देखा जा रहा है। जिला अस्पताल में चूहों की दहशत है और ये देखिए तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर चूहों के आतंक का वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चूहे दर्जनों की संख्या में मरीजों के खाने पीने के सामान पर हमला बोलते। कई बार तो चूहे अस्पताल में वार्डों के अंदर रोगियों के बेड तक भी पहुंच जाते हैं। हमने पहले भी आपको कई खबरें ऐसी दिखाई थी जब चूहों की दस्तक से जो परिजन है वो भी काफी परेशान हो जाते हैं। विशेष साफ सफाई का ख्याल रखा जाना चाहिए अस्पताल में, खासतौर पर मरीजों के आसपास। लेकिन अगर चूहे यहां पर घूम रहे हैं तो जरा आप सोचिए कि किस कदर यहां पर व्यवस्थाएं होंगी। कांकेर से खबर है, जहां नशे में धुत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को उतारा। चारामा थाना इलाके का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। किसी तरीके से इसको काफी समझाया बुझाया गया और उसके बाद इसे टावर से नीचे उतारा गया। युवक नशे में धुत था, मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, 1 घंटे तक इसका हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। देखिए, अगर जरा सी चूक, एक बार भी हाथ फिसला तो युवक सीधे नीचे और उसकी जान पर भी बना सकती है।
और अब खबर है रायपुर से, जहां तेली बांधा गोलीकांड में खुलासा हुआ है। गर्लफ्रेंड के विवाद में गोली चली थी। जसपाल रंधावा ने हवाई फायर किया था। हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उद्योग भवन के पास ये गोली चली थी। बड़ी जानकारी रायपुर से आपको दे रहे हैं, जहां तेली बांधा गोलीकांड में खुलासा हुआ है। गर्लफ्रेंड के विवाद में गोली चली थी। जसपाल रंधावा ने हवाई फायरिंग किया था और हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उद्योग भवन के पास से गोली चली थी। और अब खबर है छतरपुर से, जहां टीआई सुसाइड मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। सर्विस रिवॉल्वर से टीआई ने मारी थी गोली। अरविंद कुजूर ने अपने घर पर मारी गोली। टीआई के मोबाइल की पुलिस जांच कर रही है। फोन कॉल्स को खंगाल रही है पुलिस। सिटी कोतवाली में पोस्टेड थे अरविंद कुजूर। मानसिक तनाव की वजह से सुसाइड की आशंका भी जताई जा रही है। तो खबर है छतरपुर से, जहां टीआई सुसाइड मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी है। सर्विस रिवॉल्वर से टीआई ने गोली मारी थी। अरविंद कुजूर ने अपने घर पर मारी गोली। टीआई के मोबाइल की पुलिस जांच कर रही है। फोन कॉल्स को खंगाल रही है पुलिस। सिटी कोतवाली में पोस्टेड थे अरविंद कुजूर। मानसिक तनाव की वजह से सुसाइड की आशंका भी जताई गई है। अभी ऐसा कुछ नहीं आया है ना, क्योंकि कोई अभी जो जितनी भी सर्चिंग की है उसमें कोई भी सुसाइड नोट वगैरह इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई। हो सकता है कुछ मानसिक परेशानी में रहे हों, और मोबाइल तो बाद में पता पड़ेगा। मोबाइल रिवॉल्वर कौन सी थी? सर्विस रिवॉल्वर थी। सर्विस रिवॉल्वर से सर हमारी। हाँ, ग्लॉक पिस्टल थी उनके। ग्वालियर पेशी पे गए थे सर, ऐसी कोई जानकारी लगी कल वो आ जाए? नहीं, उन्होंने मतलब एसपी साहब को बोला था कि वो छुट्टी पर जाना चाहते हैं, तो एसपी साहब ने बोल भी दिया था कि हाँ चले जाओ। फिर वो आज यहीं रहे और मेरे ख्याल से आज ग्वालियर नहीं गए, और पता नहीं क्या उनके मन में क्या चल रहा था, जैसे कि आज उन्होंने ये घटना करी थी। मौके पर एसपी साहब, मैं, हमारी माननीय विधायक ललिता यादव मैम, कलेक्टर साहब सभी मौके पर मौजूद हैं, और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको। खबर बैतूल से है, जहां कोयला खदान हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी है। बिना सेफ्टी के अंदर गए थे कर्मचारी और संवेदनशील इलाके में बोल्टिंग नहीं की गई थी। बोल्टिंग के पहले ही फेज में गए थे मजदूर। स्लैब गिरने से 3 खदान कर्मियों की मौत हो गई थी। छतरपुर में एक खदान में हादसा हुआ था, और आप ये देखिए देर रात की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ था, उस दौरान जो मजदूर इसमें दब गए थे उनको निकालकर और 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। संवेदनशील इलाके में बोल्टिंग नहीं कराई गई थी, और बोल्टिंग नहीं कराए जाने के पहले ही जो मजदूर थे वो अंदर चले गए थे काम करने के लिए। इसी दौरान स्लैब गिर गया, और स्लैब गिरने से 3 खदान कर्मियों की जान चली गई। देखिए वो सीएम सेक्शन था। सीएम सेक्शन में पहले सीएम पोल कटिंग करती है, उसके बाद ग्रुप बोल्टर जाता है और सपोर्ट करता है, उसके बाद जाने का है। वहाँ पे सपोर्ट नहीं था। हाँ, सीएम मशीन कटिंग करके निकली थी, सपोर्ट करने के लिए पोर्ट बोल्टर गया नहीं था, और ये पहले चले गए थे। अब इंस्पेक्शन करने गए थे क्या थे, क्योंकि उनके साथ एक अधिकारी भी थे, एक ओवरमैन था, एक सरदार था, 3 लोग थे। तो इनको तो सेफ्टी के बारे में मालूम है? हाँ, बिल्कुल, ये तो सेफ्टी के बिना बोल्टिंग के सर्टिफिकेट होल्डर रहते हैं, एक डिग्री होल्डर है। नहीं तो फिर ये बोल्टिंग के बगैर कैसे वहाँ चले? अब किस कारण गए, क्या हुआ, ये तो इंक्वायरी में पता चलेगा। इसके बारे में पहले किसी देखिए वहाँ पे इसलिए लापरवाही नहीं हो सकती कि इंस्पेक्शन टीम थी, वहाँ पे कोई दूसरा कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहे थे। जो प्राप्त जानकारी है, इंस्पेक्शन टीम गई थी, चीज़ खदान है उसमें कोलेप्स हो गई, तो इंस्पेक्शन टीम थी। सर, हादसे की वजह प्राथमिक रूप से क्या नजर आ रही है? वो ये तकनीकी विषय है, ये देखेंगे जो WCL के सीनियर ऑफिसर होंगे, जो टेक्निकल व्यक्ति होंगे वो देखेंगे। खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर में थाने के सामने युवकों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। यहां पर सिविल लाइन थाने के सामने युवकों ने जमकर हंगामा कर दिया। आपसी विवाद में जमकर मारपीट कर दी गई। पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी बिलासपुर से है, जहां थाने के सामने
युवकों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब युवक जमकर हंगामा करते हुए नजर आए थे। सिविल लाइन थाने के सामने युवकों का हंगामा देखने को मिला। यहाँ पर आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। और अब खबर है उज्जैन से, जहां बिजली कर्मचारियों पर हमला किया गया। बकाया बिल वसूलने गई थी एमपीईबी की टीम और इसी दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सामने आया है। 3 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको उज्जैन से दे रहे हैं। बिजली कर्मचारियों पर हमला किया गया। बकाया बिल वसूलने टीम गई हुई थी। एमपीईबी की टीम पहुंची थी। कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। 3 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अलग करो यार उनको। अरे ओए और अब धार से खबर है, जहां डेहरी में 2 युवकों से मारपीट की गई और उन पर चाकू से जानलेवा हमला भी किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले डेहरी से प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती घर से भाग गए थे और इसके चलते युवती के परिजन नाराज थे और इसी बात को लेकर उन्होंने युवक के भाई आकाश और उसके दोस्त से मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है और अब वीडियो सामने आने के बाद इस वीडियो के आधार पर आगे की जांच की बात कही जा रही है। खबर इंदौर से है, जहां मोतीखेड़ा रोड पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बैलगाड़ी रेस की प्रैक्टिस के दौरान विवाद हुआ। अलग अलग गांव के रहने वाले थे दोनों पक्ष। घटना का वीडियो भी सामने आया है। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। सिमरोल थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी जानकारी इंदौर से आपको दे रहे हैं, जहां पर मोतीखेड़ा रोड पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बैलगाड़ी रेस की प्रैक्टिस के दौरान विवाद हुआ था। अलग अलग गांव के रहने वाले थे दोनों पक्ष और घटना का जो वीडियो है वो सामने आया है। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। सिमरोल थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आपस का कुछ विवाद पहले रहा है और एक दूसरे से झड़प इनकी पहले हुई थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा एफआईआर कराई गई थी। अभी जो प्रारंभिक जो जानकारी आई है उसमें ये बैलगाड़ी दौड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी में इनका आपस में विवाद हुआ, जिस पर से एक दूसरे के ऊपर इनके द्वारा हमला किया गया। और इसमें अभी बहुत ही शुरुआती तौर पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट और अन्य जानकारी आएगी उसके हिसाब से इसमें सख्ती से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज अस्पताल में जारी है। बताया गया कि एक दुकान पर मामूली विवाद में 2 पक्षों में बहस हो गई, जिसके बाद जल्द ही मारपीट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने एक शख्स को दौड़ाकर जमकर पीटा। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां पर एक युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी और गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज अस्पताल में जारी है। बताया गया कि एक दुकान पर मामूली विवाद में 2 पक्षों में बहस हो गई थी, जिसके बाद जल्द ही मारपीट भी हो गई। मध्य प्रदेश में शहर आग ने जमकर तांडव मचाया। टीवी स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर सतना की है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आसमान तक धुएं का गुबार छा गया। वहीं दूसरी तस्वीर है ग्वालियर से, जहां गौशाला में आग लग गई, जिसमें बहुत सारा सामान जलकर खाक हो गया और 500 से ज्यादा गायों को दूसरे बाड़े में शिफ्ट किया गया। तीसरी तस्वीर है रायसेन की, जहां इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। खबर है खंडवा से, जहां नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस में आग लग गई और एम्बुलेंस से इंदौर जा रही बुजुर्ग महिला मरीज, इसी दौरान एम्बुलेंस में आग लगी। आग लगने से एम्बुलेंस में सवार लोग घबरा गए। आनन फानन में सभी को एम्बुलेंस से बाहर उतारा गया।
मरीज को दूसरी एम्बुलेंस से शिफ्ट किया गया। एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जब तक कि आग बुझाया जाता तब तक पूरी एम्बुलेंस जलकर खाक हो चुकी थी। तस्वीरें आपके सामने है। खबर खंडवा से। तो वहीं गुजरात के भरूच में रेत से भरा ओवरलोड ट्रक पलट गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया और हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी घायल हो गया। बताया गया कि खनिज विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड सड़क जांच पर थी, जिसे देखकर ट्रक का ड्राइवर भागने लगा और इसी दौरान ट्रक हादसे का शिकार हो गया और पलट गया। फिलहाल हादसे में घायल ट्रक ड्राइवर का इलाज जारी है। दक्षिण कोरिया में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक लड़ाकू विमान ने गलती से रिहायशी इलाके में बमों की बारिश कर दी। रिहायशी इलाके में 8 बम गिराए जाने के बाद हुए विस्फोट का वीडियो भी सामने आया है और इस हादसे में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। तो खबर है, दक्षिण कोरिया में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक लड़ाकू विमान ने गलती से रिहायशी इलाकों में बमों की बारिश कर दी। रिहायशी इलाके में 8 बम गिराए जाने के बाद हुए विस्फोट का वीडियो भी सामने आ गया है और इस हादसे में कम से कम 15 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। देवास में नगर निगम ने उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे बसने वाले मजदूरों के आशियाने तोड़ दिए। स्वच्छता बनाए रखने के नाम पर उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे झुग्गियों में रहने वाले लोगों को खाना खाते समय हटाया गया। जब आसपास के लोगों ने विरोध किया तो निगम अधिकारी ने कहा कि प्रशासन के निर्देश में कार्रवाई हो रही है और सभी जगह नोटिस देकर ही अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। वहाँ पे सब टूट गए हैं और यहाँ पे हम लोगों को रहने की कहीं जगह मगर नहीं दे रहा है। वोट मोट सब डालते, वोटर ID, आधार कार्ड कमल के ऊपर डालते। हम यहाँ का पार्षद अपन पप्पू जोशी है। अच्छा, तो कभी पार्षद से आपने कहा कि हमारे रहने की? बोला बहुत साल पर, बहुत बार। देखिए, नगर निगम अतिक्रमण तोड़ता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, परंतु जिस तरीके से गरीब वो वर्ग जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है वो ब्रिज के नीचे रह रहे थे, उसमें किसको आपत्ति हो सकती है? कोई यातायात बाधित तो हो नहीं रहा उससे। गंदा है पर धंधा है ये। सेक्स रैकेट चलाने वालों का एक ही उसूल होता है, मनी मनी। लेकिन इस शहर में एक स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़की थाने पहुंची और उसने ऐसी बातें बताई जो हैरान करने वाली हैं। क्या मसाज की आड़ और जिस्म फरोशी का काम हो रहा है, देखिए आप भी। मतलब सेक्स वगैरह ये सब चलता है। पुलिस आने के पहले ही सब गायब कर देता है। इन संगीन इल्जामों ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं कि सैलरी तभी मिलेगी जब सेक्स करोगे। यही आरोप एक स्पा में काम करने वाली लड़की ने लगाए हैं। इल्जाम की स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। मतलब सेक्स वगैरह ये सब चलता है। रसल चौक में जैसे वैदिक को छापा गिरा, इधर में भी छापा गिरना चाहिए उस गली में। आखिर कौन है ये लड़की जो थाने पहुंचकर आरोप लगा रही है, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। ये भी कहा कि उसने स्पा सेंटर में गलत काम करने से मना किया तो उसे सैलरी नहीं दी गई। मेरे को सैलरी से रखा था 20,000। जब मैंने देखा मैं तो काम नहीं करती हूँ, तब बोला है उन लोग ने, तुम तो काम करके ही नहीं दे पाते हो तो तुमको काहे से मैं सैलरी दूंगा। दरअसल पूरा मामला ओमती थाना इलाके के रसल चौक में स्थित एक स्पा सेंटर से जुड़ा है। यहाँ असम की रहने वाली एक लड़की काम करती थी। करीब 1 हफ्ते तक लड़की से काम कराया गया, फिर लड़की ने काम छोड़ दिया और स्पा सेंटर संचालक ने उसे 1 हफ्ते की सैलरी नहीं दी।
उसके बाद लड़की थाने पहुंची और आरोप लगाने लगी कि एक नहीं कई स्पा हैं जिसमें जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। जो लड़कियां इस गंदे धंधे के लिए हाँ कर देती हैं, वो खुश रहती हैं। गलत काम मतलब सेक्स वगैरह करो, उसको मिल जाता शायद 10, 15, 20, मेरे को पता नहीं है। उन लोग बहुत खुश रहता था। ये भी कहा कि उसने कस्टमर के साथ सेक्स करने से मना किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया, सैलरी भी नहीं दी। पुलिस आने के पहले। और इसी के साथ आज की कड़क खबरों में इतना ही। नमस्कार।